हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सर्वेज के बारे में जिसने मोदी और शाह दोनों की टेंशन है वो बढ़ा रखी है। उसका कारण है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2019 में 7 ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह ने क्लीन स्वीप की थी। इन 7 में आपका दिल्ली, हरियाणा, गुजरात। गुजरात तो मोदी साहब का वैसे ही है। और इनके अलावा हम बात करें राजस्थान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी दो दो सीटें थी, सब में मोदी साहब को ही मिली थी। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य थे जैसे महाराष्ट्र, 48 में से 42-43 सीटें ले गए थे। बिहार में लगभग सीटें थी, एक या दो सीटें दूसरों के पास थी, बाकी उनके और उनके अलाइंस के पास थी, ऐसा ही। और यूपी में भी लगभग 80 से 85% सीटें हैं वो मोदी साहब को अपने पिछले चुनाव में मिली थी। लेकिन इस बार मामला है वो गड़बड़ दिखाई देता है, क्योंकि सबसे पहले हमें याद हुआ कर्नाटका में हार चुके हैं मोदी साहब। उन्होंने अपनी गालियां तक वहां पे गिनाई थी। इसके बाद यहाँ चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी की वैसे भी डायरेक्ट फाइट है वो दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी न्यूज का कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था जिसमें जो वोट परसेंटेज है वो तो कांग्रेस और बीजेपी को सेम ही दिए थे उन्होंने। लेकिन सीटों के मामले में उन्होंने जो बहुमत का आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा है वो भी लगभग बराबर ही रखा था, जिससे कि पिछली बार तो सरकार भी नहीं बनी थी। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो दूसरी साइड आ गए, जिसके बाद में सरकार बनी। इसके बाद में एक और है पॉलिटिकल क्रिटिक्स, इनका सर्वे है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कर्नाटका के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह ही सरकार को हिलाने का काम है वो फिलहाल किया हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले इनके कर्नाटका वाले जो सर्वे है उसकी बात करते हैं। कर्नाटका में इन्होंने सर्वे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 135 से 45, बीजेपी को 65 से 70, जेडीएस को 10 से 15, अदर्स को 5 से 10। और जो आपको रिजल्ट आपको पता ही होगा, बीजेपी को 65 मिली थी, जेडीएस और अदर्स को 24 और कांग्रेस को 135। तो लगभग इनका सर्वे है वो जो नीचे के डाउन लाइन थी उसके ऊपर इनका सर्वे है लगभग स्टिक है वो बैठा है, और जिसमें उनकी सीटें हैं वो लगभग बराबर आई है नीचे की डाउन लाइन में। इसी प्रकार से इन्होंने एक तो मध्य प्रदेश के लिए सर्वे दिया है। मध्य प्रदेश में ये बीजेपी को दे रहे हैं 80 से 85 सीटें और कांग्रेस को 145, अदर को 2 से 5। जबरदस्त यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है इस सर्वे के हिसाब से। इसके बारे में हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 60 से 65 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 110 से 115 सीटें, अदर को 15 से 20 सीटें। अदर में वहाँ पे एक छोटी पार्टी है और भी है कुछ, उनको 10 से 15 सीटें। तो दोनों सर्वे में यहाँ पे सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है उन्होंने पॉलिटिकल ने दिखाई है। आप ये कह सकते हैं कि हमने इसका नाम ही नहीं सुना है पहले, अब इस सर्वे पे विश्वास कैसे करें। तो ये सर्वे जो कर्नाटका का सर्वे था वो पूरा रिजेक्ट इनका बैठा है, तो इसके कारण ये कहा जा सकता है। दूसरी ओर एबीपी न्यूज का भी सर्वे है वो बैलेंस दिखा रहा था, लेकिन पूरा बैलेंस वो भी नहीं दिखा रहा था। बैलेंस की साइड है वो कांग्रेस की और ही ज़्यादा झुकी हुई दिखाई दे रही थी। और छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पहले ही स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर है। और तेलंगाना में अभी राहुल गांधी की एक रैली हुई थी पिछले दिनों, इसके बाद में केसीआर साहब हैं वो भी थोड़ी दिक्कत में दिखाई दे रही हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।